स्फीयर, लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी r यूनिट्स, और ये यूनिट्स के भी नंबर कट जाते हैं कभी कभी, नहीं लिखा। लेट द साइड ऑफ क्यूब, तो क्यूब की साइड को s भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो, आई विल राइट a यूनिट्स। ठीक है, अब आपने लिखना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सारा वो कि सरफेस एरिया, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इतनी इज्जत हम देंगे उसको कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 a स्क्वायर। ठीक है, 6 साइड स्क्वायर यहाँ पे लिख दोगे, 6 इंटू साइड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 a स्क्वायर। फिर ऐसे ही हम वॉल्यूम का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब विच इज इक्वल टू a का होल क्यूब। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 6 a स्क्वायर, तो हमेशा हमें एक वेरिएबल की वैल्यू, दो वेरिएबल्स है ना इसमें, एक रेडियस एक क्यूब एक साइड है ना, तो एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर निकालनी है, वो आपकी मर्जी है कौन से वाला लोगे। तो मैं तो यहाँ पे r स्क्वायर रख रही हूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वो रखा हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू 6 a स्क्वायर बाय 4 पाई, राइट, या फिर r की वैल्यू क्या हो गई, a बाहर आ गया, स्क्वायर रूट लेंगे जब, है ना, चलो ऐसे लिखते हैं 6 a स्क्वायर बाय 4 पाई का स्क्वायर रूट। अब ये 3 2 के चक्कर में अगर मैं नहीं पढ़ती कि इसको 3 2 करेंगे, वो भी कैंसिल कर दो, मैं a को बाहर लेकर आ जाऊंगी, राइट, एंड इट विल बी 3/2 पाई, ऐसे आ जाएगा स्क्वायर रूट में। So this is the relationship between radius and the side of the square. क्लियर हो गया, पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये 3 यहां से, ये 2 यहां से, 6 a स्क्वायर बाय 4 है ना, 6 और 4 को मैंने कैंसिल कर दिया, 3/2 लिख दिया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं भी लिखोगे, मतलब वो एक हमारे पास होती है ना कि जब कैंसिल हो रहा है पहले फटाफट से करो, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब प्रॉब्लम पता है इसके बाद क्या आती है, वॉल्यूम में रेशियो फॉर्म करने में, क्योंकि यहाँ पर अब r तो हमने लिख दिया एज 4/3 पाई r, मैं यहाँ पे r की जगह ये वैल्यू पुट करूंगी, अगर मैं r निकाल रही हूँ इन टर्म्स ऑफ a, तो r को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमने रेडियस और सरफेस एरिया को तो यूज कर लिया, अब हमारा काम है दोनों के वॉल्यूम्स में वैल्यू को पुट करना। तो मैंने निकाली थी रेडियस इज इक्वल टू a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 पाई, तो मेरे पास यहाँ पर है 4/3 पाई r क्यूब और रेशियो दूसरी तरफ है a क्यूब। देखो आसान काम तो अगर मैं अब सोचती हूँ, चलो मैंने वो सब कर लिया, आसान काम तो मेरे लिए होगा कि मैं a की जगह r वाला वैल्यू पुट करूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा है, अब गलती ना ये नहीं होती कि हमने अपनी कैंसिलेशन करनी शुरू कर दी है, वहां पे कटिंग्स करें, मुझे a चाहिए ना, है ना, इसको यहां भेज देंगे, तो इट विल बी r इंटू 2 पाई बाय 3, ऐसे आ जाएगा, समझ में आ गया ना, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यू कुड हैव पुट r आल्सो, बट r में ऑलरेडी ये 4/3 पाई है, तो मैं इसको एज इट इज रखती हूँ 4/3 पाई r क्यूब, और a की जगह r की टर्म्स में वैल्यू निकालती हूँ। पहले मैंने सोचा कि नहीं जी मैं पहले r में पुट करूंगी वैल्यू a की, बट देन आई रियलाइज कि नहीं थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैंने उसे रिवर्स कर दिया, राइट। तो अब यहां से मेरे पास आ गया r 2 पाई बाय √3 होल क्यूब, इसको अगर सिंगल लिखना है तो वो सिंगल भी लिख सकते हो, ये लो। ठीक है, यहां पे आके मुश्किल आती है, सबसे पहली मुश्किल यहीं पे आएगी, 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा इतना समझ में आ गया, r का क्यूब होगा, एक तो स्क्वायर रूट उसके ऊपर से उसको क्यूब करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर को 3 बार लिख दें सॉल्व करने के। देखो सबसे इजी में बता रही हूँ अब मैं, है ना, मैं ये कहूंगी नहीं ये पावर 3/2 हो गया, उसके बाद इसको ऐसे करें, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, मुझे सॉल्व करना है, मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल क्यूब दिया होता है, तो हम क्या करते हैं √2 इंटू √2 इंटू √2, दिस इज हाउ आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले मैंने इसको हमेशा लिखकर प्रैक्टिस किया, फिर दिमाग में आ गया कि एक 2 बन जाएगा, एक √2 रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी जब आपके पास कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स आता है तो तुमने एक नंबर को क्यूब किया है, उसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई बाय 3
इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई बाय 3। अब मैंने इस चीज को ओपन किया, मुझे पता है कुछ कॉमन टर्म्स कैंसिल होंगी। हाउ विल आई वर्क अबाउट वर्क इट डाउन? तो हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब पहले तो क्या कैंसिल हो रहा है, मैं वाले आर क्यूब हटा देती हूँ। लेट मी बी वेरी क्लियर, वो कहते हैं ना क्लियर द बैगेज, जितना हम सामान यहाँ पे निकाल सकते हैं थ्रो इट, राइट। अब यहाँ पर रह गया 4/3। अब तो क्या करो, इसको छोड़ते नहीं है कि नहीं इसी पे हम कैंसिलेशन करें। अब मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूंगी 4/3 पाई, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 3 और स्क्वायर रूट में आ गया 2 पाई बाय 3। तो जो कैंसिल होता है उसे कर दिया, तो आ गया 2:2 पाई बाय 3 स्क्वायर रूट। अब कोई स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स नहीं होती इसमें, या तो यहीं तक छोड़ दो, बहुत अच्छी बात है, नहीं छोड़ना तो इसको लिख दो 2√3:2 पाई का स्क्वायर रूट। बस ये आंसर काफी है। हाँ, कुछ कहते हैं कि पाई को 22/7 पुट कर दो, वो जब एमसीक्यूज होते हैं तब हम कर लेते हैं, बट अगर आप इतना भी छोड़ दोगे मोर देन इनफ। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स मत करना, रेशो में स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स नहीं होती, इक्वालिटी होगी तब दिस नंबर इज इक्वल टू सम नंबर देन वी डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। तो ये आंसर हमारे लिए काफी है, 2√3 स्क्वायर रूट 2 पाई। अच्छा, और भी पता क्या करते हैं इसको और सिंप्लीफाई, एक √2 यहाँ दिख रहा है, एक √2 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर मुझे और भी फाइंड करना है, पर जितने में पहुंच गए ना तो नंबर पूरे मिलेंगे, 4.5 नंबर यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे हमें, बिकॉज हमने लास्ट में नहीं किया हुआ। तो आई विल राइट √2 इज टू √2 इंटू रूट पाई, ये कैंसिल हो गया। तो इसका सबसे रिफाइंड फॉर्म जो आता है वो है √6 इज टू रूट पाई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना, जो आपको आंसर मिलेगा वो √6 इंटू रूट पाई होगा। ये लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया आपका। तो पाई रूट पाई अगर आ रहा है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, पाई अपॉन रूट पाई, तो एक पाई है, नहीं वो गलत है, फिर एक पाई तो कैंसिल होगा ना यहाँ से, ऐसे करके आ जाएगा। समझ में आ गया इतना? चलो नेक्स्ट